अब राजनीतिक खबरों की कुंजी खोलते हैं, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक बयानों में थोड़ी ठंडी परत तो है, लेकिन दावों के महल अब भी बनाए जा रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव के बाद 5 राज्यों पर एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आए थे। आज नेताओं के वैचारिक एग्जिट पोल आने लगे हैं और दावों में सरकारें बनाई जा रही हैं। करीब करीब हर राजनीतिक दल हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकतन एक राज्य में सिर्फ एक दल या एक गठबंधन सरकार बना पाएगा। वैसे इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल के नतीजों पर है, जहां इस बार के एग्जिट पोल में ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी की सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा है कि इस बार वो अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड अपने तोड़ने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी 2026 में 226 सीट जीतेगी। यह दावा कल भी कर सकती थी, लेकिन शायद उन्होंने एक दिन का वक्त कैलकुलेशन के लिए रखा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि उनकी सीटें 2026 में 226 आएंगी। एक बार उनका यह बयान सुनिए, फिर आपको कुछ और दावों की सीरीज दिखाता हूं। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। ममता बनर्जी 226 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। दावा बीजेपी भी कर रही है, लेकिन नंबर्स नहीं बता रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पहली बार यहां पर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने वाली है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ये तक कह रहे हैं कि अगर टीएमसी की सरकार आ गई तो फिर क्या पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे? देखिए, एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। ऐसा चुनाव हुआ, ये स्वतंत्रता का बाद कभी देखा नहीं हिंदुस्तान में। हम लोग गिनती का तैयारी कर रहे हैं, 4 तारीख सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। भाई पिछले समय बाल बढ़ा के गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिभा। अब फुटबॉल खेल रहे, नौका नयन कर रहे हैं, फिर वहां जाके कैमरा लेके बैठ गए। The Prime Minister doesn't have any work. Definitely people of Bengal, when they are coming out like a tsunami, they are voting with a purpose. They are voting for a change. I have faith in that. And there I completely stand by my HM's word, by my Chanakya's word, who said that BJP is coming back with a 2/3 majority. कोई उलट नहीं है, कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भारी बहुमत से जीत रही है। और अब एक और वीडियो जो कल की वोटिंग के बाद बहुत चर्चा में है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद का है। यहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, जबकि वहीं मौजूद सुरक्षा बल के जवान उन्हें देख रहे हैं। आरोप है कि जवानों ने बीजेपी समर्थकों को रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो में भी दिख ऐसा ही रहा है। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इस तरह की मारपीट कैसे हो सकती है? क्या ऐसी मारपीट की खुली छूट है? और एक अपडेट यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को जमानत मिल गई है। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, यानी बंगाल में वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन चंदेल को राहत मिल गई। आईपैक ही बंगाल में टीएमसी का चुनाव प्रबंधन देख रही थी। वैसे 4 मई के लिए दल तैयार हैं, तो चुनाव आयोग ने भी पूरी व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों में अब सुरक्षा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली गई है। चुनाव आयोग ने QR कोड से काउंटिंग सेंटर्स में प्रवेश का इंतजाम किया है, ताकि अनाधिकृत एंट्री को, अनऑथराइज्ड एंट्री को रोका जा सके।
इस योजना के तहत चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय किया है ताकि अनाधिकृत प्रवेश रोका जा सके। 5 राज्यों में होने वाली काउंटिंग से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसे आगे चलकर लोकसभा और दूसरे चुनावों में विस्तार दिया जाएगा। मतगणना केंद्रों पर पहचान की पुष्टि के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा तय की गई है। पहले और दूसरे स्तर पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी फोटो की पहचान पत्रों की मैनुअल जांच होगी। इसके बाद मतगणना हॉल के पास तीसरे सुरक्षा घेरे में QR कोड की स्कैनिंग होगी। उसके जरिए सफल सत्यापन होने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।